जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सुंदर कांड के पाठ के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि सुंदर कांड का पाठ कैसे करना चाहिए और इसके करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। इस वीडियो में हम सुंदर कांड का पाठ करने के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सुंदर कांड पाठ में हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्त के गुणों और उनकी विजय के बारे में बताया गया है। मूलतः सुंदर कांड वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है। रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है सुंदरकांड, लेकिन तुलसीदास सहित कई अन्य रचयिताओं द्वारा रची गई भगवान राम की रचनाओं में भी सुंदरकांड को जगह मिली है। हालांकि तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करता है उसे न केवल हनुमान जी की बल्कि भगवान राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के लोग क्यों सुंदरकांड को इतना अहम मानते हैं, सुंदरकांड करने से व्यक्ति को कैसे फल प्राप्त होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ करने के नियम क्या है, सही विधि क्या है, सुंदरकांड पाठ का क्या महत्व है, क्या स्त्रियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं, इसकी संक्षिप्त कथा क्या है। साथ ही जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ जीवन में सकारात्मक बदलाव और हनुमान जी की कृपा कैसे लाता है एवं इस पाठ का नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा। इस प्रकार से सुंदरकांड के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रेमेघ्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवे मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वेदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। उपरोक्त श्लोक से तुलसीदास द्वारा रचित सुंदर कांड का आरंभ होता है। श्लोक में भगवान राम की वंदना की गई है और उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। उन्हें समस्त दुखों को हरने वाला बताया गया है। इसके बाद सुंदर कांड में हनुमान जी के लंका जाने की घटनाओं का जिक्र मिलता है। लंका पहुंचकर उनकी विभीषण से मुलाकात और अंत में माता सीता से उनके संवाद भी सुंदर कांड में मिलते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुंदर कांड रामचरितमानस का वह अध्याय है जिसमें हनुमान जी अपने बल और बुद्धि के दम पर कई महान कार्यों को अंजाम देते हैं। यही वजह है कि सुंदरकांड के पाठ को हिंदू धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा अहम मानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सुंदरकांड का क्या महत्व है। राम भक्त हनुमान जी को बल बुद्धि और भक्ति प्रदान करने वाले माना जाता है। चाहे हनुमान चालीसा हो या सुंदरकांड, इन दोनों का ही पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है उसकी एकाग्रता में वृद्धि होती है और वह आत्मविश्वास से भर जाता है। जिस तरह अपनी शक्तियों को याद कर कर हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्यों को आसानी से पूरा कर दिया था, उसी तरह सुंदरकांड के पाठ करने से व्यक्तियों को अपनी वास्तविक शक्तियों का पता चलता है। अपनी वास्तविक शक्तियों को जानकर व्यक्ति अपनी कई बाधाओं से पार पा जाता है। सुंदरकांड के पाठ करने से मानसिक रूप से भी व्यक्ति मजबूत होता है और विरोधियों को परास्त करता है। सिर्फ यही नहीं, सुंदरकांड व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाओं को भी पैदा करता है और इसका पाठ करने से व्यक्ति समाज के लिए अच्छे काम करने के प्रति भी प्रेरित होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि
और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। हनुमान जी की कृपा से यह भय, संकट, रोगों और कोर्ट कचहरी की बाधाओं को दूर कर मनोकामनाएं पूरी करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। हनुमान जी की कृपा से हर प्रकार के संकट, विघ्न और डर से मुक्ति मिलती है। यह पाठ करने से जातक के साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है। यानी कि सुंदरकांड का पाठ हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। घर से नकारात्मकता का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भूत प्रेत, बुरी नजर व शनि, राहु, केतु के दोष दूर होते हैं। मानसिक और शारीरिक लाभ होता है। तनाव, अवसाद और अज्ञात भय दूर होता है। यह मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। सुंदरकांड के पाठ से हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। मान्यता है कि अनुष्ठान पूर्वक पाठ करने से अटके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं। पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। घर में प्रेम का माहौल बनता है और गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष और पौराणिक मान्यता है कि शनि देव हनुमान जी से डरते हैं। शनि देव की दशा के प्रभाव को कम करने के उपायों में से एक है हनुमान जी की पूजा। शनिवार को यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बजरंगबली तो प्रसन्न होंगे ही और साथ में शनि देव भी आपका बुरा नहीं करेंगे। यही वजह है कि पंडित और ज्योतिषाचार्य भी लोगों को सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। सुंदरकांड के पाठ से कुंडली में मौजूद बुरे ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन करने से मंगल और शनि ग्रह शांत हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से शनि की ढैया और 7.5 के दौरान भी आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना न केवल आपके लिए बल्कि आपके घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है। सुंदरकांड का पाठ यदि आप नियमित रूप से ना भी कर पाए तो सप्ताह में एक दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं सुंदरकांड पाठ करने की विधि। सुंदरकांड का पाठ करने की कोई विशेष विधि नहीं है। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप सुबह और शाम के समय पवित्र मन से इसका पाठ कर सकते हैं। हालांकि यदि सुंदरकांड का पाठ किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, विधि के अनुसार आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ यदि किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से करें। सुंदरकांड के पाठ में 3 श्लोक है और 60 दोहे हैं और 526 चौपाइयां हैं, तो हम संपुट लगाकर भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड को शुरू करने से पहले स्नान ध्यान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद किसी मंदिर में या फिर घर के पूजा स्थल पर या फिर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। हनुमान जी के साथ साथ आप मंदिर में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित करें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाए। देसी घी ना हो तो तिल के तेल का दीपक जलाए। फिर आप आसन पर बैठकर एक लोटे में जल ले लीजिए। अब आप जलाचमन करते हुए हनुमान जी का स्मरण करें और इस मंत्र को जल का आचमन करते हुए दोहराए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। सुंदरकांड शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करें, कलश व दीप का पूजन करें। इसके बाद हनुमान जी को फूल, फल इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद जिस उद्देश्य से आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं उसके पूरे होने की कामना करते हुए सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प करें। जैसे कि आप रोज लगातार सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो 60 दोहे को 10-10 दोहे में आप बांट लीजिए और इस तरह से सुंदरकांड के पाठ को आप एक हफ्ते में पूर्ण कर सकते हैं। आप चाहे तो आजीवन सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं कि इसी तरह से 10-10 दोहे पूरे जीवन सुंदरकांड पढ़ेंगे।
या फिर आप मंगलवार या शनिवार को पढ़ने का संकल्प भी ले सकते हैं, या फिर महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। आप जैसे भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहे उसी तरह से सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। कोई तिथि, कोई वक्त, कोई बार, इसमें कोई बाध्य नहीं होता है, परंतु मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शुरू करना अत्यंत फलदायी होता है। जब तक आपके संकल्प के अनुसार सुंदरकांड का पाठ ना हुआ हो, तब तक पाठ के बीच में ना उठे, ना ही किसी से बोले। सुंदरकांड का पाठ करते समय माथे पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद हमें राम राम का जाप अवश्य ही करना चाहिए। फिर हनुमान जी की आरती करें। आरती के बाद हनुमान जी को गुड़, चना, लड्डू, केला, कोई भी मिठाई का भोग अर्पित करें। नमक वाली चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करते समय मन को भटकने न दे। जिस दिन भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, उस दिन वासना जनित विचारों को मन में न आने दे और ना ही वासना के वशीभूत होकर कोई काम करे। सुंदरकांड के पाठ वाले दिन लहसुन, प्याज, उत्तेजना वाली फलाहार भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने वाले को मांस, मदिरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 11, 21, 31 या 41 दिनों का अनुष्ठान करने से विशेष लाभ मिलता है। जब जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हो, तब यह पाठ एक रामबाण उपाय माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्त्रियों को सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। स्त्रियां भी सुंदरकांड का पाठ कर सकती है। प्राचीन काल में द्रौपदी माता ने भी लगभग 13 साल तक हनुमान जी के व्रत किए थे और वे हनुमान जी की 8 प्रहर की पूजा करती थी। इस प्रकार से स्त्रियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है, परंतु स्त्रियों को केवल मात्र अशुद्ध होने की अवस्था में 7 दिन तक हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि इस पाठ का नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा। जैसा कि सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी के लंका जाने का जिक्र है। लंका 3 पर्वतों सुबैल, नील और सुंदर पर्वतों के बीच बसी थी। इन 3 पर्वतों को ही त्रिकुटाटल पर्वत भी कहा जाता है। इन तीनों में से सबसे चर्चित पर्वत सुंदर पर्वत था, क्योंकि यहाँ अशोक वाटिका स्थित थी। जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तो इसी वाटिका में उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को सुंदरकांड नाम दिया गया है। सुंदरकांड पाठ करने की सलाह आपको अक्सर ज्योतिषियों से मिलती होगी। इसका कारण यह है कि सुंदरकांड करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही कई बाधाएं दूर होती है। सिर्फ यही नहीं, व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। यदि आप निरंतर इस पाठ को घर में करें तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल के दम पर माता सीता का पता लगाया था। इसीलिए जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। भगवान हनुमान जी की कृपा से आप में तेज बढ़ता है और आपकी वाणी में भी निखार आता है। इस पाठ को करने से आपके मन में उलझने नहीं रहती और आप स्पष्टता से अपने जीवन पर विचार कर पाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सुंदरकांड का संक्षिप्त विवरण क्या है। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के लंका प्रस्थान से होती है। उनके प्रस्थान करने के बाद देवता, गंधर्व और महर्षि उनकी परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा से प्रार्थना करते हैं कि वो हनुमान जी की परीक्षा ले, ताकि पता चल सके वो राम जी का काम सफलता से पूरा कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद नाग माता सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेती है, जिसमें हनुमान जी सफल होते हैं। इसके बाद भी हनुमान जी के रास्ते में कई बाधाएं आती है, जिनको पवन सुत पार कर कर लंका की ओर बढ़ते हैं। लंका में हनुमान जी की मुलाकात रावण के भाई विभीषण से होती है, जो श्री राम के भक्त होते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस मुलाकात को बहुत ही
भावपूर्ण तरीके से बताया है। हनुमान जी जब विभीषण के घर को देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, यह आपको इस दोहे से पता चल जाएगा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। अर्थात विभीषण का महल राम जी के आयुध यानी कि धनुष बाण के प्रतीकों से अंकित था और इसकी शोभा को बताया नहीं जा सकता। वहां नए नए तुलसी के वृक्षों को देख हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। अशोक वाटिका में हनुमान जी की मुलाकात माता सीता से होती है। वह माता की हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं। जहां राम जी की अंगूठी दिखाकर हनुमान जी राम जी का संदेश माता सीता को देते हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने लगते हैं, जहां कई राक्षसों से उनका युद्ध होता है और वो सारे राक्षसों को अपने बाहुबल से परास्त कर देते हैं। अंत में लंकापति रावण अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान जी से लड़ने भेजता है। हनुमान जी अपने पराक्रम से मेघनाद को भी संशय में डाल देते हैं, जिसके बाद थक हार कर मेघनाद को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ता है। ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हनुमान जी समर्पण कर देते हैं, जिसके बाद मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। रावण के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हनुमान जी रावण के सवालों का तार्किक उत्तर देते हैं और भगवान राम की प्रशंसा रावण के सामने करते हैं। इसके साथ ही वो रावण को कहते हैं कि अपने अभिमान को त्याग कर वो माता सीता को छोड़ दे और प्रभु राम की शरण ले ले। जाके डर अति काल डराई, जो सूर असुर चराचर खाई, पासो ब्योरू कबहू नहीं कीजे, मोरे कहीं जानकी दीजे। रावण पर हनुमान जी द्वारा दी गई किसी भी सीख का असर नहीं होता और वो क्रोध में आ जाता है। रावण का अहंकार इतना ऊंचा होता है कि वो सहन नहीं कर पाता कि कोई सामान्य प्राणी उसे उपदेश दे। इसके बाद हनुमान जी से बदला लेने के लिए रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसीलिए इस वानर की पूंछ पर आग लगा दो। रावण के दरबार में ही हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई जाती है। इसके बाद हनुमान जी पूंछ पर लगी आग से रावण की पूरी लंका को जला देते हैं। जलती हुई लंका को देखकर लंका के राक्षसों के दिल में भी डर घर कर जाता है और वो व्याकुल हो जाते हैं। इसके बाद पूंछ की आग को बुझाकर और थोड़ी देर विश्राम कर हनुमान जी लंका से प्रस्थान करने का विचार बनाते हैं। लंका से प्रस्थान करने से पहले हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं। इस दौरान माता सीता अपनी निशानी के तौर पर हनुमान जी को चूड़ामणि देती है। इसके बाद हनुमान जी राम जी के पास वापस लौटते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुंदर कांड रामायण का वह अध्याय है जिसके मुख्य किरदार हनुमान जी है और इसीलिए कहा जाता है कि सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कलयुग में सुंदर कांड का पाठ करना सबसे लाभप्रद है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं में केवल पवन पुत्र हनुमान ही ऐसे हैं जो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। इसीलिए सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जो भी जातक श्रद्धा पूर्वक 40 हफ्तों तक लगातार सुंदर कांड का पाठ करता है तो उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसे जातक की मन की इच्छाएं पूरी होती है। कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में भी सुंदर कांड का पाठ करना अति उत्तम है। बोलो भगवान श्री राम की जय। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी सुंदरकांड पाठ के विषय में संपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि सुंदरकांड के पाठ की संपूर्ण जानकारी की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और सुंदरकांड के विषय की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर आपके मन में भी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई होगी और आप भी प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की जय, वीर बजरंग बली की जय। प्रिय श्रोताओं, तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी।
यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।